हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स मेनिया अरेना। आज हम क्लास 10th की सबसे पहली एक्सरसाइज करने वाले हैं और आप मान लो कि अगर आपने इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आगे आने वाले बहुत से टॉपिक्स, बहुत से कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आज हम एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले, एक थ्योरम सीखने वाले हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो बताओ क्या नाम है उसका? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब नाम तो बहुत बड़ा है, आपने बोला टॉपिक छोटा है, तो देखते हैं इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के अंदर है क्या, ये कहना क्या चाहती है। तो इसकी डेफिनेशन मान लो, इसका स्टेटमेंट मान लो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed can be expressed as factors of primes। सिंपल सी डेफिनेशन तो ये है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फैक्टर्स ऑफ प्राइम। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे कोई भी नंबर मान लो 18, तो अब इसमें यह भी तो पता होना चाहिए 18 कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, कौन सा नंबर है। तो सबसे पहले सीखो कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसका फैक्टर एक और उस नंबर के अलावा भी हो सकता है। आसान भाषा में बोले तो वो नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लो 4, जैसे 6, 8, 9, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। अब आप बोलोगे कि ये तो कंपोजिट नंबर हो गए, अब प्राइम भी बता दो एक बार। तो देख लो प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर का मतलब है वो नंबर्स जिनके फैक्टर्स करने पर उसके फैक्टर क्या आए, 1 और वो नंबर खुद। अगर 18 प्राइम नंबर है और इसका अपन फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके दो ही फैक्टर निकलेंगे, एक तो 1 और एक नंबर ये खुद। तो प्राइम नंबर्स के एग्जांपल्स क्या हो गए? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14 होगा क्या? नहीं। 15 वो भी नहीं, 16 वो भी नहीं, 17, 19 एंड सो ऑन। तो ये हो गए प्राइम नंबर्स। अब इसके एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फैक्टर ऑफ प्राइम्स। प्राइम के फैक्टर्स में मल्टीपल में लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे मान लो 18 है, तो अब 18 का फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये लो 18, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है, पिछली क्लास में सीखा है। तो सबसे पहले 2 से 2 9 से 18, फिर वापस 3 से 3 3 जा 9, फिर वापस 3 से 3 3 1 जा 3। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई? 2 इंटू 3 इंटू 3, यही हुई ना। तो अब तुम खुद बताओ ये क्या है? 18 कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? कमेंट में लिख के बताओ क्या है ये। लिखो 18 इज आगे लिखो तुम खुद। तो देखो डेफिनेशन में क्या बोला था प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन में, वो नंबर जिसके फैक्टर्स 1 और वो नंबर खुद हो तो वो प्राइम कहलाता है। तो इसमें 18 खुद फैक्टर है क्या इसका? नहीं। तो फिर क्या हुआ? ये मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। मोर देन 2 फैक्टर्स मतलब कंपोजिट नंबर। समझ में आया? एक और एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो 25, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं।
25 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 होगा क्या? नहीं, सीधा 5। 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। तो 25 के प्राइम फैक्टर, नाम तो बड़ा रख दिया लेकिन एकदम कॉन्सेप्ट छोटू सा है। 2 मिनट की बात है। हमने पिछली क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा था और उसी को अप्लाई करके ये शो करना है कि कंपोजिट नंबर होते हैं वो प्राइम फैक्टर्स में लिखे जाते हैं। समझ में आया? तो चलो अब हम शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली एक्सरसाइज, जो कौन सी है? एक्सरसाइज 1.1। तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्या बोलता है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब समझे, जो भी क्वेश्चन में नंबर दिए गए हैं अपन को उनका प्राइम फैक्टर फाइंड करना है, जो अपन ने पिछले क्लास में एग्जांपल सॉल्व किए उसी टाइप से। तो पहला पार्ट क्या है उस क्वेश्चन का? पहला पार्ट है 140। अब इसके अपन को प्राइम फैक्टर फाइंड करना है, चलो करते हैं। पहला 2 2 7 जा 40, 0 कॉमन, फिर 2 35, फिर 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हुए? इसके प्राइम फैक्टर्स हुए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हुए इसके प्राइम फैक्टर्स। सही है ना? कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें? सही है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? 156। सेकंड पार्ट है 156। इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, कर लेंगे इसके भी, सिंपल ही तो है। तो 156 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं, पहला प्राइम फैक्टर है 2 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर वापस 2 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 13 1 जा 13। 13 कैसे हुआ? क्योंकि 13 खुद एक प्राइम नंबर है, ये किसी का फैक्टर हो, किसी से फैक्टराइज हो ही नहीं सकता, इसलिए 13 से होगा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हुए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ये 2 पार्ट हो गए। इसी तरह आगे के पार्ट कर लेते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिख के बता दो भाई क्या दिक्कत है, कुछ डाउट है किसी क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट पार्ट है अपना 3825, बड़ा नंबर 3825। इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है, चलो करते हैं भाई। पहला प्राइम फैक्टर क्या होगा इसका? 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, पीछे बचा 2, 3 7 जा 21, पीछे बचा 1 और 3 5 जा 15। अब वापस 3 से होगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 3 से होगा क्या? नहीं होगा, तो अब 5 से करेंगे। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, वापस 8 से सॉरी 5 से, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब 17 से, क्योंकि 17 खुद क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये हुए इसके प्राइम फैक्टर्स। समझ में आया? अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है 5005। फोर्थ पार्ट है 5005। इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, इसके भी कर लेंगे। 5005, पहला प्राइम फैक्टर हुआ 5 1001। अब
अब बताओ क्या होगा इसका अगला प्राइम फैक्टर, सोचो भाई, दिमाग लगाओ। 5 हो गया, 7 होगा क्या इसका? बिल्कुल 7 हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। ठीक है, अब 7 होगा नहीं, अगला प्राइम फैक्टर 11। 11 से देख लेते हैं। 11 1 जा 11, हाँ 11 से हो जाएगा। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। अब 13 खुद एक प्राइम फैक्टर है, तो 13 1 जा 13। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हुए? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हुए इसके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है 7 4 2 9, पार्ट 5th 7 4 2 9, ये है, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने करें। चलो 7 4 2 9 का पहला प्राइम फैक्टर क्या होगा बताओ? 2 होगा? नहीं होगा। 3 भी नहीं होगा। 5 नहीं होगा। 7 भी नहीं होगा। फिर 11 भी नहीं होगा। फिर 13 होगा क्या? 13 भी नहीं होगा। फिर 13 के बाद में कौन सा होता है प्राइम फैक्टर अगला? 17 हो जाएगा। तो 17 4 जा, फिर पीछे बचाइए 17 3 जा 40, 17 3 जा और 7 था 437। ठीक है, अब ये किसका अगला प्राइम फैक्टर क्या होगा इसका? इसका अगला प्राइम फैक्टर होगा 19 3 जा 57। अब इसका खुद होगा 23 1 जा 23 क्यों हुआ? क्योंकि 23 खुद क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हुए? 17 इंटू 19 इंटू 23। सिंपल सा क्वेश्चन था, पूरा सॉल्व हो गया। इजी स्टेप से प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। मतलब समझे क्वेश्चन का? नहीं समझे कोई बात नहीं, पहले इधर देखो। एक बात समझो, एक फॉर्मूला मान लो, ये होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब तुम बोलोगे ये क्या भला भाई, एलसीएम एचसीएफ तो फाइंड कर लेते, अब ये नई चीज कहां से लेके आ गए? इधर देखो, मान लो कोई भी एग्जांपल है, जैसे 9 और 32, ये दो नंबर दिए हुए हैं 9 एंड 32। ठीक है, इसके अपन को बोले एलसीएम एचसीएफ फाइंड करो, तो इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे पहले। 9 का फैक्टर निकाल लेते हैं पहले, फिर 32 का फैक्टर निकाल लेंगे। तो चलो 9 का फैक्टर निकालते हैं। 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो फैक्टर्स क्या हुए 9 के? 3 इंटू 3। ऐसे ही 32 के निकाल लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 2, 2 1 जा 2। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हुए? 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू टू इंटू टू, मतलब 2 की पावर 5, और ये है 3 की पावर 2। ये हुए इसके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब अपन को बोला क्या है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, तो यहाँ एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम क्या बोला था मैंने, पहले सारे एलिमेंट्स लिख लो जो दोनों में है, 2 और 3 ही है। अब इनकी हाईएस्ट पावर को लिख लो, यहाँ 2 की पावर 5 हाईएस्ट है, यहाँ 3 की पावर 2 हाईएस्ट है, तो वैल्यू क्या हुई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इंटू 9। सॉल्व कर लेते हैं, 32 इंटू 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 1 28, तो इसकी वैल्यू हुई 288। सिमिलरली एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है। अब इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, बताओ कॉमन कुछ है क्या इसके अंदर, नहीं है, तो क्या होगा कॉमन, 1, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, तो एचसीएफ होगा 1। अब ये क्या बोल रहा है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम क्या है अपना 288, एचसीएफ क्या है 1, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन से टू नंबर, जो क्वेश्चन में दिए गए हैं, जिसका अपन ने एलसीएम फैक्टर्स करके एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड किया है, वही टू नंबर्स का प्रोडक्ट। तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा 9 इंटू 32। अब मल्टीप्लाई कर लो, इधर तो आया 288, इधर कर लेते हैं सॉल्व, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 1 28। तो ये रहा, प्रूव कर दिया अपन ने। समझ में आई बात भाई, पहले फैक्टर्स निकाले दोनों नंबर्स के, फिर अपन ने एलसीएम फाइंड किया, एचसीएफ फाइंड किया, फिर एक तरह से मान लो ये फॉर्मूला है, इसमें एलसीएम और एचसीएफ एक साइड रखे, दूसरी तरफ नंबर्स रखे, उनको मल्टीपल किया, तो दोनों का मल्टीपल क्या होगा, बराबर होगा। आई बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, परेशानी कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, तो अपना पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला था, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसका पहला पार्ट क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91, 26 एंड 91, ये है फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे, किसके, 26 के और 91 के। ठीक बात है, तो इनके फैक्टर्स क्या हुए, पहले 26 के फैक्टर्स निकालते हैं, 2 13 जा 26, फिर 13 1 जा 13, तो इसके फैक्टर्स क्या हुए 2 इंटू 13। अब 91 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 91 के फैक्टर्स बताओ क्या होगा भाई, 2 होगा क्या 91 का फैक्टर, बोलो भाई, नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, फिर 5 भी नहीं होगा क्योंकि ना पीछे 0 है ना 5 है, फिर 7 हो जाएगा, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13, तो इसके फैक्टर्स क्या हुए 7 इंटू 13। ठीक है, अब एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है, तो फिर इसको हटा देते हैं अभी। एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम में क्या होता है, पहले सारे एलिमेंट्स लिख लो, 2 7 13, 2 की पावर 1 ही है, 7 की पावर 1 ही है, 13 की पावर भी 1 ही है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 13 2 जा 26 इंटू 7, 26 इंटू 7, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 और 4 18, 182 हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। एचसीएफ मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन,
क्या दिख रहा है इन दोनों में कॉमन हाईएस्ट, इन दोनों फैक्टर्स में? 2 कॉमन है क्या? नहीं। 7 नहीं। पीछे क्या बचा? 13 कॉमन है क्या? बिल्कुल कॉमन है, ये रहा। तो HCF क्या हुआ? 13। अब अपने पास LCM आ गया, HCF आ गया, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि प्रूव करना है LCM into HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कौन से 2 नंबर? जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं भाई। आई बात समझ में? LCM क्या है अपना? 182। HCF क्या है? 13। इधर क्या है? 26 इंटू में 91। ठीक बात है। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं इनको। 182 इंटू 13, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 और 1, 3 1 जा 3 और 2 5, 2 8 1 6 6 13 2 2 3 6 6। ये आई LCM एंड HCF की वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू। अब नंबर्स को मल्टीपल कर लेते हैं। 91 इंटू 26, 6 1 जा 6 6 9 जा 54, 2 1 जा 2 2 9 जा 18, 6 6 13 2। इसकी वैल्यू भी क्या आई? 2 3 6 6। तो बताओ क्वेश्चन वेरीफाई हुआ या नहीं? 2 3 6 6 इक्वल्स टू 2 3 6 6 होता है या नहीं? सेम आ गई वैल्यू, तो क्वेश्चन क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। अपन ने वेरीफाई कर दिया कि 26 एंड 91 का जो LCM और HCF की वैल्यू होगी उसका मल्टीपल बराबर होगा इन दोनों नंबर के मल्टीपल के। आगे बात समझ में? तो चलो अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है? पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड है 510 एंड 92। 510 एंड 92। पहले 510 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, फिर 92 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, पहले 510 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अब 3 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब 5 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, फिर 5 7 जा 35। अब 17 1 जा 17। तो इसके फैक्टर्स क्या हुए? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 हुए। अब 92 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से 23। अब बताओ आगे क्या? 23 से, क्योंकि 23 खुद क्या है? एक प्राइम फैक्टर है, तो 2 इंटू 2 इंटू 23। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 23। ठीक बात है। अब क्या करना है? LCM HCF फाइंड करने हैं, तो कर लेते हैं भाई। LCM HCF, तो LCM क्या होगा? पहले एलिमेंट्स लिख दो। 2 3 5 7 और 17 है, 7 नहीं 17। इंटू 23 यही है। इसमें 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, बाकी सब की पावर सिंगल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इन सब की वैल्यू होगी 2 3 4 6 0। मैंने ये मल्टीप्लाई कर रखा है, आप लोग कर लेना। ठीक है। अब HCF क्या होगा? HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन। एक तो ये रहा
कॉमन, और कोई कॉमन है क्या? 2 ऊपर नहीं है, 23 ऊपर नहीं है, बाकी नीचे नहीं है, तो HCF क्या हुआ इसका? 2। क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है अपन को? LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? क्वेश्चन में दिए गए नंबर्स का, 510 इंटू 92। एलसीएम है अपना 23460 इंटू में 2 बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर लें क्या? कर लेते हैं। 510 इंटू 92, 0 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 900 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 02964। इसकी वैल्यू क्या आई? 46920। इसको सॉल्व करते हैं। 0 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 46920 और 46920 इक्वल है या नहीं है? बिल्कुल इक्वल है। तो क्वेश्चन प्रूव हुआ नहीं हुआ? हो गया। ठीक बात है, चले नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है भाई, समझ में तो आ रहा है ना? कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का हो, शर्माना नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिख दो, आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है? 336 एंड 54। पार्ट नंबर 3, 336 एंड 54। पहले 336 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 54 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। निकाल लें 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर बचा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा, फिर 2 से, फिर 2 से, अब 3 से, अब 7 से। तो इसके फैक्टर्स क्या हुए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, और 54 के फैक्टर निकालते हैं। 2 से, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब बताओ भाई, 3 से, 3 9 जा 27। अब फिर 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसके फैक्टर्स क्या हुए? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब क्या करें? जो क्वेश्चन में दिया हुआ वही तो करेंगे। क्या प्रूव करेंगे? पहले निकालेंगे एलसीएम, फिर निकालेंगे एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा? पहले सारे एलिमेंट्स लिख दो, 2 3 और 7। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 2 3 4, 2 की पावर 4। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। 7 तो अकेला है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताओ, पहले सॉल्व करके बताओ क्या होगी इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू होगी 3024। सिमिलरली HCF क्या होगा इसका? HCF मतलब कॉमन, एक कॉमन ये रहा, एक कॉमन ये रहा, बाकी कुछ कॉमन है नहीं, तो कॉमन क्या हुआ अपना? HCF क्या निकला? 2 इंटू 3 बराबर 6। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ध्यान पूरा बोर्ड पे देखो, हर एक स्टेप को देखो, पूरा समझ में आएगा। अब क्वेश्चन में क्या था? LCM इंटू HCF इक्वल्स टू 336 इंटू 54। ठीक है, अब LCM क्या है? 3024 इंटू 6 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 336 इंटू 54, 4 6 जा 24,
4 3 12 into 14, 4 3 12 on 13, 5 6 30, 5 3 15 और 3 18, 5 3 15 और 1 16, 4 4 11 6 7 8 1, इसकी वैल्यू आई 18144। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 4 24, 6 2 12 2 14, 6 0 0 1, 6 3 18। तो बताओ ये दोनों बराबर है या नहीं है? 18144 बराबर होता है 18144 के या नहीं? बिल्कुल होता है। तो ये क्वेश्चन अपन ने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। ठीक बात है, समझ में आ रहा है? पूरा क्वेश्चन समझ गए? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, नहीं है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, जो अपन ने पहले क्वेश्चन में फाइंड किए थे उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आ गया पार्ट क्वेश्चन थर्ड, पार्ट फर्स्ट। ठीक है, पहला पार्ट क्या है? 12 15 एंड 21। 12 15 एंड 21। देखो 3 डिजिट है, बड़ा देख के डरना नहीं है, सिंपल सी बात है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपने, हर क्वेश्चन हो जाएगा। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट पक्के हैं ना तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो तुम अटक जाओगे, जिसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और बिल्कुल सही के सही होंगे। चलो देखते हैं इसको। पहले 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 15 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 21 के फैक्टर निकालेंगे। तो 12 के फैक्टर निकालें। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर्स निकालें। 3 5 15, 5 1 5, तो इसके फैक्टर्स क्या हुए? 3 इंटू 5। ऐसे ही 21 के 2 से होगा नहीं, 3 से बिल्कुल होगा। 3 7 21, 7 1 7, 3 इंटू 7। ये जो अपन ने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? यही बोला है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद में क्या करना है अपन को? इसका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, एलसीएम फाइंड कर लेते हैं पहले। एलसीएम और फिर एचसीएफ। एलसीएम में क्या? पहले सारे एलिमेंट्स लिख दो। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 2 की हाईएस्ट पावर 2, बाकी सब सिंगल है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 3 12, 12 5 60, 60 7 420। तो अपना एलसीएम क्या आ गया? 420। अब एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो बताओ इनमें, इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। 3 बिल्कुल कॉमन आ रहा है, तो एक तो हो गया 3। 5 कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। 7 भी नहीं आ रहा। तो 3 अकेला। अपना क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। समझ में आई बात? बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। कॉन्सेप्ट क्लियर थे तो फैक्टर्स निकाल लिए, एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। चलो जी, इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है? क्या सॉल्व करना है? 17 23 एंड 29। ठीक है, पहले 17 के फैक्टर निकाल लेंगे, फिर 23 के निकालेंगे, फिर 29 के निकालेंगे। ठीक बात है।
करें शुरू। तो 17 के फैक्टर्स क्या होंगे बताओ, तुम खुद बताओ 17 के क्या फैक्टर होंगे, दिमाग लगाओ, कॉपी में सॉल्व करो, जो करना करो। 17 के फैक्टर बताओ पहले मुझे, कमेंट में लिखो क्या फैक्टर होंगे, लिखो, देख क्या रहे हो, कमेंट में लिखो क्या फैक्टर होंगे 17 के। निकाले तो क्या पता चला, 17 क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के क्या फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो इसके फैक्टर्स क्या हुए, 1 एंड इटसेल्फ। समझ में आई बात। ऐसे ही 23 क्या है, प्राइम नंबर है, इसके क्या फैक्टर्स होंगे, 1 एंड इटसेल्फ। सिमिलरली 29 क्या है, प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 एंड इटसेल्फ। आई बात समझ में। तीनों क्या थे, प्राइम नंबर थे, तीनों के फैक्टर क्या होंगे, 1 एंड इटसेल्फ। तो अब क्या फाइंड करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा, 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, जिसकी वैल्यू क्या होगी, बताओ भाई क्या होगी जिसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, क्या होगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी 11339, यही होगी। ठीक है, अब एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट कॉमन क्या है इसके अंदर, एक ही है, ये 1, बाकी ये तो कॉमन है नहीं, तो एचसीएफ क्या हो गया, 1। सिंपल सा क्वेश्चन और चुटकियों में सॉल्व। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट पार्ट पे चले। ठीक है जी, चलते हैं। तो इसका पार्ट 3 बोल रहा है 8, 9 एंड 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है अपन को। 8, 9 एंड 25 का, छोटे छोटे नंबर प्यारे प्यारे से। पहले 8 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर 9 का निकालेंगे, फिर 25 का निकालेंगे। ठीक बात है। तो 8 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो क्या हुआ इसके प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2। सिमिलरली 9 के निकाल लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसके प्राइम फैक्टर्स हुए 3 इंटू 3। ऐसे ही 25 के, फाइव से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हुए 5 इंटू 5। अब बताओ एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लेंगे इसके, बताओ मेरे भाई, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लोगे इसके। एलसीएम फाइंड करते हैं, ऐसे ही एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एलसीएम क्या होता है, जो भी नंबर है उनके सारे एलिमेंट्स लिख दो, 2 3 एंड 5। हाईएस्ट पावर 2 की 3 है, 3 की 2 है, 5 की 2 है। ठीक है, अब ये बताओ इनको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 1800। ठीक है, अब बताओ एचसीएफ क्या होगा, वो क्वेश्चन तुमने किया। सिमिलरली यही मान लो कि ये क्वेश्चन भी उसी तरह से सॉल्व होगा। लगाओ अपना दिमाग, क्या होगा इसका, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बताओ कुछ दिख रहा है इसके अंदर कॉमन, इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो एक बात समझो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने भाई। 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, कुछ वैल्यू चेंज होगी क्या, नंबर तो वही रहेगा, फैक्टर्स वही रहेंगे। ठीक है, और अपन को ये भी पता है 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये 1 लिख दिया। अब बता सकते हो इसका एचसीएफ क्या होगा, अब तो बता ही दोगे क्योंकि पिछला क्वेश्चन किया है अपन ने। तो एचसीएफ क्या हुआ, 1। आगे पूरा क्वेश्चन समझ में, तीनों पार्ट एकदम बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है,
गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड इट्स LCM। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 ये कह रहा है HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू है 9। अपन को फाइंड करना क्या? LCM। तो कुछ समझ में आया क्या करना है? सेकंड क्वेश्चन से पहले एक कॉन्सेप्ट समझाया था। कौन सा कॉन्सेप्ट? कौन सा कॉन्सेप्ट भाई, समझ में आया? कुछ नहीं आया कोई बात नहीं, बोर्ड पे ध्यान दो। कॉन्सेप्ट था ये, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन से टू नंबर्स? जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब तो पक्का समझ में आ गया होगा, पूरा आंसर एकदम दिमाग में छप गया होगा कि क्या क्या करना है, क्या स्टेप्स होंगे। छपा या नहीं? अभी भी नहीं छपा, कोई बात नहीं, देखो छापते हैं अभी। तो अपन को LCM फाइंड करना है, तो LCM की जगह LCM, HCF की जगह 9, इधर सेम टू सेम। अब बताओ, इस 9 को मैं इस इधर ले जाऊं तो क्या चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। भाई यहाँ पे 9 LCM के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाऊंगा तो डिवाइड में जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो ले जाते हैं भाई, LCM इक्वल्स टू 306 इंटू 657, ठीक है, डिवाइड में आ गया ये 9। अब कटेगा किसी से? बिल्कुल कटेगा, 3 से काट देते हैं। ये 3 1 जा 3, 0, 3 2 जा 6, और कटेगा क्या 3 से? और कट जाएगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो अपने पास फाइनल वैल्यू क्या आई? 34 इंटू 657। इसको तो भाई सॉल्व करना पड़ेगा, कर लेते हैं। 657 इंटू 34, 4 7 28, 4 5 20 इंटू 22, 4 6 24 इंटू 26, 3 7 21, 3 5 15 16 17, 3 6 18 और 1 19, 8 3 6 6 12 13 12। इसकी वैल्यू क्या आई? 22338। ये क्या है अपना? LCM है ये अपना। क्या है? LCM। कुछ समझ में आया? HCF क्वेश्चन में दिया हुआ था, नंबर्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो LCM फाइंड करना है। ये फॉर्मूला हम सेकंड क्वेश्चन में समझ चुके हैं। LCM की जगह खाली LCM लिख दिया, HCF की जगह वैल्यू पुट करी, इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई में रखा, यहाँ से ये मल्टीप्लाई में था, इसको इस साइड ले गए तो ये डिवाइड में चला गया। 3 से कट किया दोनों नंबर्स को, तो 34 इंटू 657 बचा, जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आया? 22388, जो क्या है अपना LCM। क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, समझ में आ गया? स्टेप बाय स्टेप लिखना हर चीज को, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम को MCQ तो होंगे नहीं, बोर्ड एग्जाम थ्योरेटिकल एग्जाम है, उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप्स हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे फाइनल आंसर 2233338। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो जी, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब समझे, ये कहना चाह रहा है कि पता करो कि 6 की पावर कुछ भी हो, क्या वो 0 पे एंड होगा नंबर? तो ये अपन को फाइंड करना है। इसके लिए एक बात ध्यान रखना, 0 पे कोई भी नंबर होता है जो एंड होता है, उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? एक 2 होना ज़रूरी है, एक 5 होना ज़रूरी है, बाकी कुछ भी हो चलेगा, लेकिन एक तो ये डिजिट होने चाहिए, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लो 10, पीछे 0 आ रहा है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, प्राइम फैक्टर्स आया नहीं आया? 2 इंटू 5। तुम कहते हो ये तो सिंपल सी बात थी, 10 तो हर कोई कर लेता, कुछ बड़ा करके दिखाओ। तो फिर मान लो
क्या मान है, किसी के पीछे एन आता है 80। इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 4 जा 8 0, 2 2 जा 4 0, फिर 2 10 जा 0, फिर 2 5 जा, फिर 5 1 जा। तो प्राइम फैक्टर्स क्या हुए इसके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये आया नहीं आया कॉम्बिनेशन। तो क्या समझे इस बात से, किसी भी डिजिट की अगर लास्ट डिजिट 0 है किसी भी नंबर की, तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 होने ज़रूरी है, होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे। एक फैक्ट मान लो, एक सत्य मान लो, 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे ही होंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अपना क्वेश्चन कह रहा है 6 टू द पावर n कि 0 से एंड होगा या नहीं होगा। तो एक बात सुनो, इसका आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। आंसर क्या लिखे इसका, 6 टू द पावर n कैन बी एंड विथ डिजिट 0 if both 2 and 5 are the prime factors of it। इस लाइन का मतलब समझे क्या कहना चाह रहा हूं। ये लाइन कह रही है 6 टू द पावर n की लास्ट नंबर तभी 0 होगी, कैन एंड विथ डिजिट 0। 6 टू द पावर की n की पावर लास्ट डिजिट तभी 0 होगी जब इसके प्राइम फैक्टर्स में क्या होगा, 2 और 5 तो होगा ही होगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं लेट n इक्वल्स टू 1, तो 6 टू द पावर n इक्वल्स टू 6 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 6। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, 6 के प्राइम फैक्टर्स हुए 2 इंटू 3। तो इसमें 2 और 5 है क्या, आप लोग बोलोगे 2 तो दिख रहा है सर, लेकिन 5 वो नहीं है। अब क्या करें, अब ये बताओ 0 पे एंड होगी या नहीं, खुद बता दो, कमेंट में लिखो। क्या 6 टू द पावर n 0 पे एंड होगा या नहीं होगा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो तुम्हारा जवाब क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें अपन फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, इसको हटा देते हैं। तो अपना फाइनल आंसर होगा सिंस 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टर of 6, therefore 6 to the power n, therefore 6 to the power n cannot end with 0। आई बात समझ में। वही जब इसके प्राइम फैक्टर में अपन ने बोल दिया 0, जिसके लास्ट डिजिट 0 होती है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 5 तो होंगे ही होंगे, बाकी जो भी हो सकते हैं, लेकिन 2 और 5 तो होने फिक्स बात है। अपन ने 6 की पावर n थी, n की वैल्यू 1 मानी, तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकले अपने, 2 और 3 निकले। क्या निकले, 2 और 3। तो इसमें 5 है क्या, नहीं है। जब इसमें 5 ही नहीं है, कंडीशन अपनी ये थी कि 2 और 5 तो होना जरूरी है, और इसमें 2 है लेकिन 5 नहीं है। तो अपना आंसर क्या आया कि 5 इसमें इसका प्राइम फैक्टर नहीं है, तो 6 टू द पावर n 0 पर एंड नहीं होगा। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में, पूरी बात एकदम क्लियर है। कोई डाउट हो तो क्वेश्चन में सॉल्व कर लो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो ये बोलना चाह रहा है जो दो नंबर्स दिए हुए हैं वो कंपोजिट क्यों है, ये अपन को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं ये पता करते हैं। तो प्राइम नंबर्स का उल्टा क्या होता है? कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका फैक्टर्स 1 और वो नंबर खुद हो। तो कंपोजिट नंबर क्या हुए? वो नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, और 2 फैक्टर्स में कौन से? 1 एंड इटसेल्फ को छोड़ के। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। पहला नंबर क्या है? 7 रुक जाओ, पहला नंबर क्या है जिसको अपन ए मान लेते हैं? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13। ठीक है, और अगला नंबर क्या है उसको क्या मान लेते हैं अपन? बी मान लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5। ठीक है, पहले ए को सॉल्व करते हैं। 13 कॉमन ले लेते हैं तो पीछे क्या बचा? 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस में 1। भाई 13 बाहर ले लिया कॉमन, तो 7 इंटू 11 सेम रहा। ये 13 बाहर आ गया तो इसकी जगह इंटू में 1, ये 13 बाहर आ गया तो इसकी जगह प्लस में 1। अब 13 कॉमन, 7 11 जा 77 इंटू 1 तो 77 ही प्लस में 1। अब 13 कॉमन, ये हो गया 78। ठीक बात है, यहाँ तक समझ में आ रही है? अब इसको यहाँ तक पहुँचाते हैं दूसरे नंबर को। दूसरे नंबर में कॉमन क्या लें अपन? प्लस में 5 है, यहाँ 5 है तो 5 कॉमन ले लिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 1। ठीक बात है। अब 5 कॉमन, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 7 जा 42 इंटू 1 इंटू 4 3 जा 12 2 जा 24 प्लस में 1। इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 1008 प्लस में 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 5 इंटू 1009। यहां तक दोनों बराबर तक पहुंच गए। अब देखते हैं आगे वापस इस नंबर को। तो ये 78 है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 3 जा 6 2 9 जा 18 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। सिंपल करके लिखें तो 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो इससे क्या पता चला? अपन ने कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या बोली कि वो नंबर्स जिसमें मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स निकले, इसके मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स है, और उसमें भी क्या, वो नंबर एंड इटसेल्फ नहीं होना चाहिए। लेटर हो सकता है लेकिन अभी नहीं है। तो मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स हो गए, तो ये क्या नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। सिमिलरली इसकी बात करते हैं। इसमें एक बात देखो, अगर 2 फैक्टर्स होते तो यहाँ पे क्या होता? 1 होता, क्योंकि नंबर इटसेल्फ तो ये रहा, तो 1 नहीं है, 1 की जगह क्या है? 5 है। तो इस बात से क्या समझे तुम लोग? इसमें भी मोर देन 2 फैक्टर्स निकलेंगे। तो इसका फाइनल आंसर क्या निकला? कंपोजिट numbers are those who have
more than two factors. More than two factors, one and itself. Therefore, above A and B are composite number. कंपोजिट नंबर। आई बात समझ में? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round while Ravi takes 12 minutes to the same round. Suppose they both start at the same point and at same time and go in same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी है, लेकिन अपन इसको डायग्राम से समझते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये एक स्पोर्ट्स फील्ड है सर्कुलर, थोड़ी गलत सर्कुलर बन गई है। हाँ अब बराबर है। ये सर्कुलर फील्ड है। अब इसमें यहां पे है सोनिया और यहीं पर है रवि, इसको पॉइंट ए बोल देते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है यहां से ये लोग स्टार्ट करते हैं एक राउंड निकालना, दोनों सेम डायरेक्शन में। इसमें सोनिया को एक राउंड निकालने में लगते हैं 18 मिनट और रवि को लगते हैं 12 मिनट, ठीक है। तो पहले इसको लिखते हैं, आंसर ऑफ 7 बोला गया है सोनिया टेक्स 18 मिनट्स while रवि टेक्स 12 मिनट्स। यहां तक बात क्लियर है? और पूछा गया है मिनिमम टाइम विच दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कितने टाइम बाद में दोनों वापस इसी जगह मिलेंगे, तो ये पूछा गया है। द मिनिमम टाइम they will meet again is LCM of 12 and 18। कुछ समझ में आया? इन दोनों की जो टाइम है उसका एलसीएम निकालेंगे तो वो मिनिमम टाइम आ जाएगा जिसके बाद में ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं 12 और 18 का। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, 12 के और 18 के निकालें। पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हुए? 2 इंटू 2 इंटू 3। सिमिलरली 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हुए 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ तो बात कर ली अपन ने प्राइम फैक्टर्स की। अब अपन को निकालना क्या है? एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम में क्या करते हैं अपन? एलिमेंट्स लिख देते पहले 2 और 3, ये दो एलिमेंट्स है। अब यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर है 2, यहाँ पे 1, तो 2 की पावर हाईएस्ट लिख देते हैं 2।
यहाँ पे 3 की पावर है 1, यहाँ 3 की पावर है 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 की पावर 2। तो एलसीएम क्या निकला अपना, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 विच इज इक्वल्स टू 36। तो क्या पता चला अपन को, आफ्टर 36 मिनट्स they will meet again at starting point। आई बात समझ में? भाई देखो, सोनिया के 18 मिनट लग रहे थे, रवि के 12 मिनट लग रहे थे। फील्ड ये था, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, सेम टाइम पे स्टार्ट करेंगे। तो अपन को पता क्या करना है, मिनिमम टाइम आफ्टर विच दे विल मीट अगेन एट दिस पॉइंट ए। ठीक है, तो उसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा अपन को, एलसीएम किसका, इन दोनों के टाइम पीरियड का। अपन ने 12 और 18 के फैक्टर्स निकाल लिए, ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। फिर अपन ने एलसीएम निकाल लिया जिसकी वैल्यू क्या आई 36। तो ये क्या हो गया, ये वो टाइम हो गया जिसके बाद में दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। तो अपन ने लास्ट लाइन क्या लिखी, आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट ए। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आगे समझ में? तो अगर आपको इस एक्सरसाइज में अगर कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।